हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6, व्हाट इज़ अमेस विद अस। इसका मतलब हो गया कि क्या चीज़ें हैं जो हमें गलत हैं या हमें क्या अनुचित है जो सही नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही शानदार चैप्टर है देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि हम भारतीय ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ फिर भी कर देते हैं। तो उसी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। इंडियन इंटेलेक्ट, इसका मतलब भारतीय जो प्रतिभा है, बुद्धि है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, भारतीय प्रतिभा कैसी है देखिए। आर्स इज एन अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, मतलब हमारा जो राष्ट्र है बुद्धिजीवियों का देश है कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे महान लोग यहाँ पैदा हुए हैं जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। ठीक है, इट इज़ नॉट शेड आउट ऑफ शीर पेट्रियटिज्म, ये इसलिए नहीं कहा जाता कि हमें ना अपने देश से प्रेम है, हम देशभक्त हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारा देश बुद्धिजीवियों से भरा पड़ा है या बुद्धिजीवी हैं। नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। तो किस लिए कह रहे हैं? स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, जो अध्ययन हुए हैं कहाँ पे, विदेशों में और अपने देश में जो अध्ययन हुए हैं ना, होम यानी अपने देश में और विदेशों में, वो ये रिवील करते हैं यानी उजागर करते हैं या बताते हैं। Not long ago, a study was undertaken in the School of Britain to find out children of which nation excellent in intelligence। अब देखो इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। नॉट लॉन्ग अगो एक स्टडी करवाई गई, किसके द्वारा? स्कूल ऑफ ब्रिटेन द्वारा। पता लगा कि किस देश के बच्चे हैं ना वो ज़्यादा होशियार हैं या ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, श्रेष्ठ ज़्यादा कौन है? तो उसमें क्या हुआ? इट वॉज डिस्कवर्ड, उसमें ये खोज की या पाया गया दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव ऑफ अदर कंट्रीज। तो उसमें ये पाया गया कि जो भारतीय बच्चे हैं वो अन्य निवासियों, नेटिव यानी निवासी, ठीक है ना, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ये पाया गया। इफ दैट इज द ट्रुथ, अगर ये सत्य है, वाई वी वर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, अगर ये सत्य है कि हमारे यहाँ के बच्चे होशियार हैं तो हम बाकी जो सुपर पावर्स हैं उनसे पीछे क्यों हैं, उनसे क्यों पिछड़ रहे हैं? वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशन, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी कह सकते हैं या जो प्रबुद्ध लोग हैं वो समृद्ध देशों की ओर क्यों जा रहे हैं? इन्फ्लुएंट अफ्लुएंट मतलब होता गया समृद्ध राष्ट्र जो बहुत ही विकसित हैं, उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड और एक्सपोर्ट, हमारे जो इम्पोर्ट है मतलब हम दूसरे देशों से ना ज़्यादा सामान खरीदते हैं, अपना सामान बाहर कम जाता है। तो हमारे जो निर्यात हैं वो आयात से, मतलब अपने निर्यात हम कम करते हैं, आयात हम ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? Why we look to developed nation for help and aid where we are amiss, हम क्या करें, हमारा देश इतना होते हुए भी हम डेवलप्ड नेशंस की और मदद के लिए और सहायता के लिए क्यों देखते हैं? हम में ऐसा क्या गलत है या हम कहाँ गलती कर रहे हैं? आगे देखिए। सेइंग सो डज नॉट मीन, ये कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है और प्रोग्रेस इज नॉट, कि हमारी प्रोग्रेस है ना नॉट इन नहीं, मतलब शून्य, ऐसा नहीं है। द भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, डूंगरपुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, एटीसी एट्सेट्रा आर सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, क्योंकि जे ये भाखड़ा नागल डैम है, बांध है, भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये सब हमने बनाए। बट इन द ग्रैंड्योर ऑफ द बिग, लेकिन इस ग्रैंड्योर इन शान या शौकत, लेकिन इस बड़ी उपलब्धियों पे द स्मॉल हैज़ बिन निग्लेक्टेड, हमने छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा कर दिया। ई एफ शैमचर वॉज नॉट रॉन्ग, अब यहाँ पे एक लेखक हैं जिनका नाम है ई एच शांचर, मतलब शुमेकर कह सकते हैं आप, ई एफ शुमेकर, शुमेकर वॉज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं थे। वैन ही कैप्शनड हिज बेस्ट सेलर, जब उन्होंने अपनी एक बेस्ट सेलर बुक थी, सर्वाधिक बिकने वाली किताब, उसके रूप में क्या लिखा?
स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि छोटा बहुत सुंदर होता है, ऐसा उन्होंने लिखा। हियर आर अ फ्यू इंस्टेंट्स, यहाँ पे कुछ इंस्टेंट्स मतलब हो गया उदाहरण, हमारे यहाँ कुछ यहाँ उदाहरण है। शो हाउ द निग्लेक्ट ऑफ दिस स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इश्यू हैज़ हैम्पर्ड आर ग्लोरी। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जो जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो बताते हैं कि वो किस प्रकार हमारे ग्लोरी यानी शान पे हैम्पर्ड यानी हमला कर रहे हैं या उसको नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ उदाहरण पढ़ेंगे हम। पहले देखिए, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। सोशल बिहेवियर का मतलब हो गया अपना जो सामाजिक आचरण है ना, और सिविक सेंस नागरिकों की समझदारी या भावना कैसी है वो देखते हैं। हियर वी आर एट द लोएस्ट एब, यहाँ पर हम सबसे लोएस्ट एब, एब का मतलब हो गया कि निम्नतर स्तर, लोएस्ट एब हम सबसे निचली श्रेणी में हैं। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, ये क्या हो सकती है, एक जर्नी हो सकती है, चाहे पैदल घूमो या कुछ भी हो सकता है। अ फीस्ट, एक दावत। अ फेयर, एक कोई मेला। अ मीटिंग और अ गैदरिंग। अ सीरियस स्टडी और ए लेजर आर, लेजर इन फुर्सत वाला समय। of the most of us exhibit gross ignorance of minimum basic human decencies। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन बेसिक ह्यूमन डिसेंसी मतलब जो आधारभूत मानवीय शालीनता होती है ना, उसको हम हर जगह इग्नोर कर रहे हैं। हर जगह, चाहे कहीं भी हो, कोई यात्रा हो, इधर उधर चलना हो, दावत में हो, मेला हो, सीरियस स्टडी हो या फ्री वाला टाइम हो, हम हर जगह इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेट अस सी हाउ, आओ चलो पता लगाते हैं, एंड वेयर वी लेक इन आर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस। आओ हम पता लगाते हैं कि हम कहाँ पे किस प्रकार की कमी कर रहे हैं या कहाँ हमसे गलती रह रही है। फर्स्ट देखते हैं नॉइस पॉल्यूशन। ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। मानव के जो कान है ना, वो मेंट बने हुए हैं किस लिए, रिसीविंग रिसीव करने के लिए साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज, सामान्य जो रेंज होती है उस डेसिबल, डेसिबल होती है ध्वनि मापने की इकाई। ठीक है, तो उसके जो है ना कान, मानव के कान वो नॉर्मल रेंज वाली साउंड को ले सकते हैं, सुन सकते हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर, लेकिन इससे ऊपर का साउंड वुड नॉट ओनली बी जैरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आर। अब उससे ज़्यादा होता है ना, वो क्या करता है, आर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। हमारे जो नॉर्मल मेजरमेंट से ज़्यादा अगर साउंड हो जाए तो वो हमारे कानों को बहुत ही चुभता है, मतलब हमारे कानों को बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, अखरता है हमें, और डैमेज भी कर सकता है हमारे हियरिंग सेंस ऑर्गन्स को। ठीक है, कान के सुनने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनको। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हम में से कितना इसका ध्यान रखते हैं। इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम, ये टीवी प्रोग्राम हो सकता है, और रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो पे चलना हो सकता है। प्लेइंग अ टैप रिकॉर्डर, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई अन्य वाद्य यंत्र हो सकता है। ठीक है ना। इवन अ गॉसिप, और गॉसिप मतलब जो गप्पे लड़ाते हैं उसमें भी कभी कभी। एंड अ चिट चैट इन अ कंपनी, और साथ में बैठ के बातचीत भी हो सकती है। ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच, ये भी कभी कभी बहुत ज़ोर से सुनने को मिलती हैं, मतलब ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें इन सब में सुनने को मिलती हैं। ठीक है ना, कभी कभी पड़ोस में कोई कोई काम चल रहा है और हम टीवी पे गाने तेज करके डांस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे भी समस्या होती है लोगों को। ठीक है ना, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, मेले से कुछ हमने ले आए, कोई बांसुरी वगैरह, उसको तेज बजा रहे हैं, भोंपू को ले आए बजा रहे हैं। ठीक है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वी मे बी यूज्ड टू इट बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग्स अराउंड अस, हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उन सब का क्या जो हमारे आसपास रहते हैं। आर नेबर्स, हमारे पड़ोसी। मे बी अब हमारे पड़ोसी कौन कौन हो सकता है, मे बी सीरियस स्टूडेंट, एक गंभीर विद्यार्थी हो सकता है। अ सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति हो सकता है। ठीक है ना, जो हमारे पड़ोस में रहता हो। ठीक है, और कौन हो सकते हैं, अ पीस लविंग बीइंग, एक शांति प्रिय आदमी हो सकता है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा कि हम जो इतनी जोर से बजा रहे हैं उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पर ये हम कभी नहीं सोचते। फिर आगे देखिए, हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर, हम उनको कितना नुकसान पहुंचाते थे। एगनी मतलब हो गया पीड़ा पहुंचाते हैं, एगनी। ठीक है ना, हम उनको कितना नुकसान या कितना दुख पहुंचा सकते हैं।
The neighbor, being a person of cool temperament, does not quarrel with us and suffer in silence. और जो कूल टेम्परामेंट के अपने पड़ोसी होते हैं, जो सामान्य व्यवहार के होते हैं, वो हमारे साथ झगड़ा नहीं करते हैं और सफ़र इन साइलेंस और चुपचाप सहन कर लेते हैं सारा। द पुअर फेलो शट्स द विंडो, बेचारा व्यक्ति शट्स खिड़कियां बंद कर लेता है, एंड डोर दरवाजे बंद कर लेता है, पुट कॉटन इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइस, और जो अब कानों में तेज आती हुई आवाज़ को से बचने के लिए, उसके हाई पिच को कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर लेते हैं, अपने कानों में रुई डाल देते हैं। When shall we learn the simple civic sense, कब हम सामान्य नागरिकों वाले गुण सीखेंगे या सामाजिक समझदारी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी, ये एक मैरिज सेरेमनी, वैवाहिक सेरेमनी कार्यक्रम हो सकता है, और एनी अदर फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है, रिचुअल, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो सकता है, कोई प्रार्थना हो सकती है। There is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest bases, engaging a band and other means of producing sound। अब यहाँ क्या करते हैं कि हम सबसे पहले फैशन बन गया ये हायर करना, किराए पर बुलाना एक लाउड स्पीकर, जैसे डीजे वगैरह को बुलाना, और उसको भी कहाँ पे बजाना, हाई, जो उसकी लाउडेस्ट होती है ना, उस पे जितना जोर से वो बजा सकता है उतना जोर से बजाते हैं। और हम बैंड को भी बुला लेते हैं और सब जोर जोर से बजाते हैं जितना वो बजा सकते हैं। द पिच इज केप्ट सो हाई, और उनकी पिच बहुत ही हाई रखी जाती है, दैट सेंसिटिव बीइंग गेट शॉक्स, और जिससे क्या होता है, कोई सेंसिटिव पर्सन होता है ना, संवेदनशील व्यक्ति होता है ना, उसके लिए तो एकदम मतलब शौक लगता है उसको, तो वो तो सहन ही नहीं कर पाता इतनी जोरदार ध्वनि। द फिर देखिए, even the stones or bricks of a building shake, and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this। और क्या होता है, इससे पत्थरों और ईंटों जो बिल्डिंग में होती हैं वो तक हिल जाती है, बिल्डिंग वगैरह शेक शेक मतलब हिल जाती हैं, और इसका इम्प्रेशन ये होता है, प्रभाव ये पड़ता है उन पे कि ये धीरे धीरे कोलैप्स होकर ये बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण एक दिन किसी न किसी दिन ये गिर जाती हैं। फिर देखिए, द व्हीकल स्पेशली द ट्रक्स, और व्हीकल वाहन जो स्पेशली जो ट्रक होते हैं, मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स बिलो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसेंटली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन। और ट्रक के ड्राइवर तो वो कैसे होते हैं, असहनीय तरीके से क्या करते हैं, हॉर्न को बजाते हैं लाउडली, जोर से और लगातार बजाते हैं, ठीक है ना, लगातार बजाते हैं, और वो भी विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के बजा देते हैं। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ और पीपल एट लार्ज एंड इफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी। और इस प्रकार जो लोग होते हैं वो सामान्य लोगों की जो चेतनाएं होती हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, और हमारी कार्य शक्ति को भी, एफिशिएंसी को भी, हमारे एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में क्या हम गलतियां करते हैं। अब ये गलती हमने किस में की, ये हम नॉइस पोल्यूशन जो हम करते हैं बेवजह बेकार में, ठीक है ना। अब आता है कि हम जो ट्रैवलिंग करते समय हम क्या गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी, वो देखिए। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, ट्रेन, बस, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस, और इसके हम अपने हमारे मतलब कुछ कड़वे और अनुभव हैं, पीड़ाजनक अनुभव है अपने, ठीक है। ऑर्डरली क्यू सिस्टम, और सही तरह से क्यू, क्यू मतलब कोई लाइन में खड़ा रहना, लाइन में एट द टाइम ऑफ इधर प्रोसेसिंग द टिकट्स, टिकट खरीदते समय हम जब लाइन में खड़े होते हैं, या फिर बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रियरली फॉलोड, जो चढ़ना होता है, बोर्डिंग एंड चढ़ना, जब भी ट्रेन और बस में चढ़ते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं, इस नियमों का हम रियरली फॉलोड बहुत ही कम पालन करते हैं। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, कोई भी अपने हित के लिए दूसरों के वास्तविक हितों का विरोध करता हुआ दिखता है।
Those who are ready occupy a seat would very reluctant permit other to sit even know the neighboring vacant seat. अब क्या होता है on the neighboring vacant seat, यहाँ पे क्या होता है उन लोगों को जिनको सीट मिल जाती हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं सीट को, वो भी क्या रिलेक्टेंटली होते हैं, मतलब उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती किसी दूसरे को इजाज़त दे कि वो उसके पास वाली खाली सीट पे बैठ जाए। ये अपने यहाँ सोच रहती हैं, ये बहुत ही गलत है। When they do so, they grab about half of the that vacant seat also. अगर वो दे भी देना तो क्या करते हैं उससे जो खाली सीट को आधे से ज़्यादा वो धीरे धीरे किसी के उसको कब्जा कर लेते हैं, उसको दबा लेते हैं। The thought of giving help to other needy ones rarely stir them. और ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करने का विचार उन्हें मतलब दिमाग में ही नहीं आता, किसी प्रकार का प्रेरित नहीं करता उन्हें ये बातें। आगे देखिए, आगे है some people are fond of chewing betel with tobacco। कुछ लोगों में ना तंबाकू के साथ वो पान खाने की, चबाने की आदत होती है, शौक होता है उनको। They spit and spit frequently all around showing no respect for public property। वो इधर उधर थूकते रहते हैं सार्वजनिक संपत्ति को बिना कोई सम्मान पहुंचाए, कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं, थूकते हैं बस। They forget that they have paid for journey। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने यात्रा का पैसा दिया है। And not for spoiling the train or bus। ट्रेन और बस खराब करने का नहीं। They throw all rubbish and leftover। वो फेंक देते हैं पूरे रबिश कचरे को, और लेफ्ट ओवर जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कुरकुरे खाए तो उसका रैपर बच गया, चॉकलेट का रैपर हो गया, मूंगफली की छिलके, ऐसी चीज़ें। Wherever they so desire, जहाँ उनकी मर्जी होती है वहाँ फेंक देते हैं। Our public transport, our roads, streets, our public places and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor। और ये सारी चीज़ें जो हमें ऐसी होती हैं सड़कों पर, जहाँ मिलते हैं, हमें कचरा मिल जाता है, हर जगह अपने कचरा मिल जाता है, और इस प्रकार की जो चीज़ें फेंकी जाती हैं, ये एक तो मतलब व्यक्ति के सांस के साथ धुआं उसके अंदर चला जाता है शरीर में, जिससे कि उसके शरीर को भी नुकसान होता है। ठीक है। विगोर विगोर मतलब अपनी जो शान शौकत या जो हेल्थ होती है उसको नुकसान होता है, पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी नुकसान होता है, और हेल्थ इशू भी बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या होता है कि इन स्पाइट ऑफ द स्टेचुअरी वार्निंग, स्टेचुअरी मतलब हो गया कि आपके वैधानिक चेतावनी। ठीक है, वार्निंग एंड चेतावनी। तो एक वैधानिक चेतावनी भी लिखी होती है। क्या लिखी होती है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प्स इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज। हम इस चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि इन पे क्या लिखा होता है, क्या नहीं लिखा होता है। ठीक है, और धूम्रपान बेधड़ल्ले से किए जा रहे होते हैं। The pity is the smokers in their own enjoyment do not think of the people around them। और जो नशा करने वाले लोग होते हैं अपने आसपास बैठे वाले लोगों का बिल्कुल नहीं सोचते। Sometimes the surroundings become unfit for ब्रीदिंग। कभी कभी आसपास का वातावरण सांस लेने के लिए भी अनफिट हो जाता है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। और जो पैसिव स्मोकिंग मतलब जो पास में बैठे होते हैं ना लोग, जो नहीं कर रहे होते हैं धूम्रपान, उनके लिए ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कभी कभी। अब देखिए ट्रैफिक सेंस। वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। ऐसा हम सड़कों का ऐसा उपयोग करते हैं जैसे वो सिर्फ हमारे लिए बनी है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रशली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री। ऐसा माना जाता है जैसे लोग बहादुर लोगों के लिए ये सड़कें बनी हैं, और इस प्रकार से ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं जैसे ये उनकी शान हो, बहादुरी हो। दो व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता होती है, सच गैलेंट्स प्रूव टू बी वर्स्ट कावर्ड्स। और जब ऐसा समय आ जाता है जब एक डरपोक की भांति वो लोग साबित होते हैं, और क्या कायर व्यक्ति वो सिद्ध होते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड।
आजकल के युवा जो होते हैं तेज गाड़ी चलाने में अपने को प्राइड गर्व महसूस करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल। आजकल के लोग बेसिक नॉर्म्स को भूल जाते हैं, तरीकों को ड्राइविंग के, और ओवरटेक का तरीका उन्हें बिल्कुल भी पसंद मतलब पता नहीं होता है। व्हेन टू टेक अ टर्न, टर्न कब लेना चाहिए। ओबिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, व्हीकल को सही रखना। एंड स्मोक लेस, धुआं रहित रखना। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन, सही लेन में चलाना, एटसेट्रा। ये चीज़ें उन्हें मालूम ही नहीं होती। द रिजल्ट इज डेंजरस, डेंजर टू लाइफ, और ये जीवन के लिए खतरा होता है। इट इफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर मूविंग अराउंड, और इसका नुकसान जो आसपास चलते हैं उनको भी होता है। In fact, the movement on roads has become so dreaded and unsafe that affect the nervous system of many sensitive beings. अब क्या होता है कि इनका जो इस कारण जो प्रभाव पड़ता है, ड्रेडेड मतलब खतरनाक या डरावना, और अनसेफ असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन से इफेक्ट बाय नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी सेंसिटिव बीइंग, जो लोग सेंसिटिव मतलब संवेदी लोग होते हैं ना, उन पे उनके नर्वस सिस्टम से पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। गॉड नोज, भगवान जानता है, व्हाट कैलामिटी मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, की अगले क्षण कौन सी दुर्घटना हो सकती है। कैलामिटी यानी दुर्घटना, ये भगवान जानता है। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, और ऐसी चीज़ों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स इमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, और कुछ तो वाहन इतने होते हैं कि मतलब आसपास के रहने वालों के लिए धुआं इतना छोड़ते हैं कि मौसम को, सराउंडिंग वातावरण को अनफिट कर देते हैं दूसरों के लिए। People ply their vehicles overloaded with every possible risk of causing an accident, और कुछ लोग तो इतना ओवरलोड करके गाड़ियां चलाते हैं कि जिससे कि दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं। They overtook another vehicle the way they want, sitting at not the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people, और इस प्रकार वो आधारभूत नियमों का ध्यान नहीं रखते हुए जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, उनके जीवन को भी खतरे में डाल देते हैं। ये दूसरा। अब तीसरी कमी हम में क्या होती है वो देखिए। तीसरी कमी हम में ये होती है एनक्रोचमेंट। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि अतिक्रमण। ठीक है, मतलब अतिक्रमण यानी किसी दूसरे की चीज़ को हड़प लेना, जमीन हड़प लेना, किसी दूसरे की चीज़ को ले लेना, ये होता है एनक्रोचमेंट। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, पेन जो है शक्तिशाली, तलवार से पेन शक्तिशाली होता है। इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट इन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ऐसा हमने कई बार जो अपने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विषय रखा जाता है स्कूलों वगैरह में। इन रियलिटी, वास्तव में द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर, लेकिन वास्तव में जो मसल पावर होती है दिमाग की शक्ति से, मतलब बौद्धिक शक्ति से ज़्यादा होती है शक्तिशाली। एंड इट हैज़ बीन शो सिंस ईयन, और ये अभी की बात नहीं है, ईयन यानी काफ़ी प्राचीन काल से चला आ रहा है। जनरली दोज, सामान्य तौर से उनके लिए, विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, जो अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य तरीके से काम करते हैं वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ऑन, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझते हैं। मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, वो क्या करते हैं शुरुआत में ऐसी मेकिंग अ स्मॉल, छोटी शुरुआत करने के बाद ग्रैब यानी हड़प लेते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को, मैक्सिमम प्रॉपर्टी जितना कि वो उस टाइम में हड़प सकते थे। thus snatching the rights of civilized and law abiding citizen, कानून मानने वाले और सभ्य लोगों की चीज़ें स्नैच कर लेते हैं, राइट, उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। द फुटपाथ ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड बिकेम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप, और क्या करते हैं जो फुटपाथ होते हैं रोड के किनारे, वो उनको अपनी संपत्ति समझ लेते हैं और उनके चारों ओर सोते हैं। ठीक है। इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर ड्वेलिंग
और क्या करते हैं, अपने इंस्टॉल कर लेते हैं दुकान को, मतलब वहाँ पे दुकान बना लेते हैं और ड्वेल यानी निवास करना, वहाँ पे रहना शुरू हो जाते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स। क्या करते हैं, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, विशेष तौर से धर्म के नाम पर उस जगह को हड़प लेते हैं, सर्टेन एरिया को, फिर उस मेन रोड पे अपने सेल्फिश एंड्स मतलब अपने खुद के लाभ के लिए उस पर कब्जा कर लेते हैं। Some people try to encroach upon public property after constructing house shops on their purchased piece of land and by way of putting stairs और लाइन। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि सड़कें मतलब अपने स्वार्थ के नाम पर ही जमीन और दुकानें वगैरह बनाते हैं, सीढ़ियाँ बनाते हैं, घर में बगीचे लगाते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी होती है ना उसको खरीदते हैं, जमीन के टुकड़े को, और वहाँ पे वो सीढ़ियाँ लगाना वगैरह। और क्या करते हैं देखिए, लेइंग गार्डन्स, गार्डन्स डाल देते हैं और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट बना देते हैं अपने लिए, और मार्केट मार्क बाउंड्री और खुद की बाउंड्री बना देते हैं, जगह को हड़प लेते हैं। हु इज़ देयर टू चेक एंड थॉट देयर डिज़ाइन। अब वहाँ पे उन्होंने जो वे ऐसा किया है, थॉट मतलब होता है रोकना, ठीक है। अब उन्होंने जैसा किया उनको कौन चेक करे, और डिज़ाइन को उन्होंने जो बनाया है, मन उसकी कलाकारी जो इरादे हैं उनको कौन पता करे भाई, नन, कोई नहीं। स्मॉल बिगनिंग्स मेड undeterred grows into a big menace to all other except to those doing so। ठीक है, ये सब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक छोटी सी जो उन्होंने शुरुआत कर दी है, अनडिटर्ड मतलब जो रोकी ना जा सके, ऐसे कार्य में लिप्त लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोगों के लिए सब खतरा बन जाते हैं। ठीक है, मीन्स मतलब खतरा बन जाते हैं, ठीक है, मीन्स मतलब खतरा बन जाते हैं। अब देखिए अगली बात आती है हमारी क्लीनलीनेस, ठीक है, स्वच्छता की बात आती है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइन। अब स्वच्छता क्या है, स्वच्छता भक्ति से बढ़कर है, ऐसा कह सकते हैं। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोलीट एज नाउ। लेकिन अब क्या है, ये प्राचीन कहावत प्रतीत होते नजर आ रही, जो अब प्रचलन में ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं हम। We are so used to uncleanliness that it does not seem to affect our senses and leave aside annoying us। ये अब क्या हो गई है, जो कि हमारे मतलब एक तरह से देखा जाए तो अस्वच्छता के हम इतने आदी हो गए हैं, ठीक है ना, जो कि अब हमारे दिमाग भी महसूस होने लगे, हमारे भावनाओं और इंद्रियों को प्रभावित कर चुकी हैं, ठीक है। और एनॉय मतलब होता है चिढ़ाना या हमारे मन को खराब करना। वी थ्रो द रबिश, हम फेंक देते हैं रबिश कचरे को, वेस्ट मटेरियल को, वेयर एवर वी लाइक, जहाँ हमारी इच्छा होती है। मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी है, ठीक है ना, कहाँ, सड़कों पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो ऐतिहासिक जगह होती हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, और हमने तो पवित्र स्थानों को भी नहीं छोड़ा, पूजा के स्थानों वहाँ भी कचरा डाल देते हैं। इन आवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन। अब क्या करते हैं हम, इतने मतलब हो गए हैं अपने मकान को स्वच्छ रखने की व्यर्थ आशा में, हम अपने पड़ोसियों के मकान को वो अस्वच्छ करने में संकोच नहीं करते, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है, ठीक है। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, शिट of the kitchen, children, and skin of the vegetables, fruits, and और many other waste stuff। अब ये क्या हो सकता है, बहुत सी चीज़ें जो हो सकती हैं, ठीक है ना, सीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों की जो होते हैं पॉटी वो हो सकती हैं, और डर्ट घर का गंदगी हो सकती हैं, स्किन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट के छिलके हो सकते हैं, सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है कचरा। The skin of the banana is seen littered on public roads, which leads to making many normal design being physically handicapped। और रोड पे फेंका हुआ छिलका कई बार लोगों को शारीरिक रूप से हैंडीकैप भी कर देता है, ऐसा भी होता है, ठीक है, लोग उस पे पैर रख के गलती से आ जाते हैं और फिसल जाते हैं, ये भी होता है। Added to this,
Melody is the free movement of stray animals who spoil the roads, houses, public places, hamper traffic. अब क्या होता है, आवारा जानवर होता है ना, वो भी इसमें मतलब स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ जाते हैं, जो कि सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं। दे ऑल्सो कॉजेज सीरियस एक्सीडेंट्स, और उनकी वजह से कई गंभीर दुर्घटनाएं भी होती हैं। We have become so immune against these ills that nobody is seen to take a note of these. अब क्या करते हैं कि हम तो इन बुराइयों के प्रति इतने असंवेदनशील हो गए कि कोई भी हमारा इन पर ध्यान ही नहीं जाता। और even some African countries do not talk to the advanced countries when shown on the TV seem cleaner than our. We must understand that cleanliness is of permanent importance and the offenders should be dealt with in निपटना, ठीक है, deal with निपटना strictly with punitive measures। अब क्या कहिए कि कुछ अफ्रीकी देश है ना, वो तो टेलीविजन पर प्रदर्शित करते हैं कि विकसित देशों ने ये करना छोड़ दिया है, और वो हमारे स्थानों से अधिक साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। और अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि स्वच्छता को हमें ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध, उनसे ऑफेंडर से हमें निपटने के लिए हमें कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, कठोरता से व्यवहार करना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो गया। नहीं तो साफ सुथरा नहीं रह सकता देश। अब आगे क्या है, धरना बंद रेल रोको, ये भी अपने देश में बहुत चल रहा है, रेल को रोकना, धरना प्रदर्शन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, the easiest way to give vent to our protest is to stage a dharna, call for a band or a rail roko demonstration। अब सीधा लोगों को है ना अपनी क्रोध जाहिर करने का ये एक बन गया कि आप रेल रोको, धरना दो, लोगों को बुला दो, ठीक है, ऐसा करो। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, और वो एजिटेटर मतलब जो लोग धरना देते हैं, आक्रोशित लोग होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं, वो ऐसा काम करते ही रहते हैं। These devices, besides causing inconvenience, nay something irreparable damage to individuals, cause immense loss to the nation। इस प्रकार से जो ये करते हैं ना, ये पूरे देश को और सभी सुविधाओं को नष्ट करते हैं, और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, सभी को असुविधा होती है। इमेजिन, कल्पना करिए, समवन इज सीरियसली सिक, कोई गंभीर बीमार है, अनदर हैज एन इन इनकैपेबल अपॉइंटमेंट, किसी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजन एट होम, किसी के घर पे खाने का सामान नहीं है। हु बोदर फॉर अदर लेजिटिमेट नीड्स, अब उनकी जो आवश्यकता है वो कौन उनसे परेशान होगा या कौन उनको सही करेगा, ठीक है। अब उनकी लेजिटिमेट मतलब न्यायोचित काम कौन करेगा। One remains wonder-struck to see that sometimes such ones are sponsored by responsible people, और कभी कभी जिम्मेदार लोग ही जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं ना, वही इस धरने वगैरह का जिम्मेदार होते हैं। Occasionally the demonstration become violent causes, causing further loss to the national property and human life, और कभी कभी ये जो बंद वगैरह होते हैं ये मानव के लिए भी खतरा बन जाते हैं, और इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता ही है, लोग भी मारे जाते हैं। Can't we think of a suitable device for expressing or protest without causing inconvenience to other, loss to the nation? क्या हम ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ सकते जिससे किसी को नुकसान नहीं हो और अपनी बात भी बन जाए, ठीक है, राष्ट्र को भी नुकसान नहीं हो। इन जापान के अंदर द वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, उन्होंने एक बार क्या किया, प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन किया। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज इन ऑफ राइट फुट, उन्होंने केवल राइट फुट के पैर बनाए, अलग अलग साइज के सारे बनाते गए। व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, जब मामला शांत हुआ, सही हुआ, सेटल हुआ, डिस्प्यूट इन झगड़ा, मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट दस कंप्लीटिंग पैर, ताकि कंप्लीट पैर करने के लिए उन्होंने लेफ्ट शूज बना दिए, पैर के शूज बना दिए, ठीक है ना। इससे क्या नुकसान हुआ, जूते भी बनते रहे, काम भी होता रहा, लेकिन कंपनी का माल नहीं बिका, क्योंकि एक जूता कौन खरीदता है। तो
कंपनी वालों ने फिर उनके जो भी सेटलमेंट हुआ हो गया। इट कॉजेज अनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर, और जो शुरू में थोड़ा नुकसान हुआ उसके लिए बाद में ठीक हो गया। अल्टरनेटिवली, इसी प्रकार द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पथ ऑफ सत्याग्रह, इसी प्रकार जो विरोधी होते हैं ना उनको सत्याग्रह का फॉलो करना चाहिए। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, शोन बाय महात्मा गांधी एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ इन इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, उसका मतलब है कि उस समय उन्होंने अपने को नुकसान पहुंचाया, किसी और को नहीं पहुंचाया। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, अगर ये चीज़ें सही हो जाए, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आर डोर्स, तो ये सारी चीज़ें सही हो जाए तो प्रगति, सुख समृद्धि और खुशी हमारे दरवाज़ों पर आ जाएगी। एस.एम. गोयल द्वारा लिखा गया चैप्टर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।